गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एक्सरसाइज 1 में परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, जिसमें से आपको कुछ क्वेश्चन सोल्व करने को दिए थे। 2 क्वेश्चन सोल्व करने को दिए थे, तो वो क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिए होंगे। जिसने नहीं किए हैं या जिसको कुछ थोड़े बहुत कम समझ में आए थे, उनको मैं दोबारा से रिपीट करके समझा रही हूँ। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसको सोल्व करना था। आप देखो, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, अगर मतलब मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई मत समझो, इसको पहले मल्टीप्लाई को सोल्व कर लो। मल्टीप्लाई क्या होता है, विस्तारित रूप होता है किसी संख्या का। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, तो माइनस का माइनस रहेगा, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 पंजो 15 हो जाएगा। ये संख्या ऐसे कैसे, इस मल्टीप्लाई को सोल्व किया, 3 एकम 3, 5 छंगा 30, यानी मैंने मल्टीप्लाई बिल्कुल खत्म कर दिया है, मल्टीप्लाई को सोल्व कर दिया है। अब मैंने मल्टीप्लाई को सोल्व कर दिया, अब एक सिंपल ऐड आ गया, ऐड सब्सट्रैक्ट हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम देखो इसमें से देखेंगे कि भाई किसका सिंपल हो रहा है। देखो 15 और 30 का एलसीएम आसानी से 30 आ जाएगा। तो 15 और 30 को हमने वो क्रम विनिमय नियम के आधार पे इस दूसरे स्थान पे ले आए, और 5/2 को किसने स्थान पे ले आए, तीसरे स्थान पे ले आए, और ये संख्या लिख ली। अब हमने 2 के जोड़े बना के अब इसको सोल्व करेंगे। 15 और 30 का एलसीएम क्या आ गया, 30 एलसीएम आ गया। अब ये तो 30 है, इसको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। 15 को 30 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो 15 दूनी 30 और 6 दूनी क्या हो गया 12। नीचे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर नीचे 30 एलसीएम आ गया। तो ये हो गया 6 दूने 12, 3 का 3, क्योंकि ये तो 30 ही था। तो 3 प्लस में 5/2 ऐसे कैसे चल रहा है। देखो अब माइनस माइनस सेम निशान हो गए, मतलब जुड़ेगा। कितने आ गए 15, लेकिन निशान किसका आएगा, जिसका बड़ा हो। कौन बड़ा है, 12। 12 के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो माइनस 15/30। अब 15/30 आसानी से कट रहा है। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, एक गिनती मतलब टेबल आती है ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, आसानी से कट गया, इसलिए मैंने काट लिया, वरना सीधे भी सोल्यूशन हो जाता। -1/2 प्लस 5/2, दोनों का एलसीएम क्या आया 2। कोई जरूरत नहीं, नीचे 2 ही है, बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे राइट कर दो, -1 प्लस में 5, प्लस और माइनस विपरीत निशान, घटेगा 4। निशान किसका आएगा, जिसका बड़ा हो। तो प्लस का बड़ा है तो प्लस का आ जाएगा। 2 का भाग 4 में दिया, 2 दूनी 4, 2 आंसर आ गया। इसका एक और करने का तरीका है, सेकंड में जो बुक से लिया गया है, कि भाई इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि आप मल्टीप्लाई ना करो और मल्टीप्लाई में जो कॉमन आ रहा है ना उसको बाहर ले लो। मेरे हिसाब से तो ये विधि अच्छी है। आप एक ये भी देख लो एक बार कि भाई ऐसा हो जाए कि आप मल्टीप्लाई सीधे ना करें और क्या करें कि मल्टीप्लाई में से कुछ कॉमन निकाल के देख लें। अब देखो इसमें 3/5 है और इसमें भी क्या है 3/5 है, दोनों में 3/5 कॉमन है। तो सबसे पहले इन दोनों को पास पास लेके आएंगे, यानी यहाँ पे हम बिल्कुल -2/3, 3/5, यानी ये वाली संख्या दूसरे को तीसरे पे और तीसरे को दूसरे पे क्रम विनिमय के आधार पे कर दिया। तो इन दोनों को कर दिया हमने, मतलब प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये संख्या हमने लिख दी। उसके बाद हमने क्या किया, 3/5 इसमें भी था और 3/5 इसमें भी था, तो हमने 3/5 को कॉमन ले लिया। इसमें हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने कॉमन ले लिया। इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। 3/5 हो गया। अब देखो 3/5 बाहर ले लिया तो बचा क्या, -2/3, क्योंकि ये तो हम बाहर ले चुके हैं तो इसको हम नहीं लिखेंगे, -2/3। अब इसमें ये बाहर ले लिया तो क्या बचा 1/6, माइनस पहले था -1/6, 5/2 ऐसे की ऐसे लिखा हुआ है। अब 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया। अब 6 आ गया तो ये तो 6 है, इसको बनाने की जरूरत नहीं। इसको 6 बनाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 दूनी क्या हो गया 4, 4 - 1, तो 4 में से 1 प्लस 5/2, 3/5। देखो 4 1 5 सेम निशान है, जुड़ेगा, -5/6 प्लस में 5/2। अब देखो 3/5 गुना 5/6, क्योंकि ये माइनस हमने बाहर ले लिया, क्योंकि माइनस को हम यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस को हम बाहर ही रखते हैं, तो माइनस को हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या हो गया, मल्टीप्लाई का निशान हो गया, 5/6 कट हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 5 से 5 कट हो गया। क्या बच गया भाई, -1/2 बचा है। यहाँ पे क्या है 5/2। अब इसका 2 एलसीएम आ गया, -1 प्लस में 5, क्योंकि नीचे कुछ बनाने की जरूरत नहीं थी। -1 प्लस 5, 5 में से 1 गया तो 4, क्योंकि विपरीत निशान थे, घटेंगे। 4 निशान बड़े का आएगा, प्लस का है, 4 में से 2 का भाग गया तो 2। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी तरह सोल्व करना है। तो मुझे पहले वाला सही लगा, मैंने पहले वाले का कर लिया। अगर किसी को दूसरे वाला सही लगा हो तो दूसरे वाला इसमें से देख के कर सकते हो, क्योंकि इसमें 2/5 और 2/5 कॉमन आ रहे हैं। तो 2/5 को कॉमन ले लेंगे और 1/14 और 3/7 से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको वो अच्छा लगे तो वो कर सकते हो। मैंने वैसे नहीं किया है, मैंने मल्टीप्लाई करके किया है। सबसे पहले माइनस बाहर निकालेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में हम माइनस नहीं रख सकते, माइनस बाहर निकाल लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6 और 5 7 35। यहाँ पे -3 एकम 3 कट हो सकता था, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 कट हो सकता था। लेकिन किसी को अगर ऐसे हो कि कट करने से कुछ लॉस हो जाए, कई ऐसे होता है गलत कट कर देते, ऐड को भी कट कर देते, तो इससे अच्छा है पहले
सोल्व कर लें, उसके बाद कट कर लेंगे। तो 3 एकम 3, 6 दूने 12, प्लस में 2 एकम 2, 14 पंजा 70। ये मैंने सोल्व कर लिया। कट हो सकता था, बहुत सारी चीजें कट हो जाती, लेकिन वहां पे अगर आप गलती कर देते तो नुकसान हो जाता, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता, इसलिए हमने पहले इसको सिंपल किया। अब देखो इन दोनों में 35 और 70 का एलसीएम 70 आ जाएगा, हमें पता है, तो इसको हमने दूसरे स्थान पे ले गए, इसको तीसरे पे ले गए, चेंज कर दिया 70। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 70। इसको 70 बनाने की जरूरत नहीं है, इसको 70 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो नीचे 2 से, तो ऊपर भी 2 से, 6 दूनी कितने हो गए 12, 12 प्लस 2 माइनस 3/12। अब देखो 12 2 एक विपरीत निशान है, प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस होगा यानी घटेगा। 12 में से 2 गए तो 10 निशान बढ़ेगा, 12 के आगे माइनस है तो माइनस माइनस 10/70 माइनस 3/2। अब देखो ये खुद ही कट गया, 1 0 से 1 0 कट हो गया, ऊपर नीचे की संख्या कट हो जाती है ना, इसलिए 1 0 से 1 0 कट हो गया, 1/7 बचा, माइनस 3/12 हो गया। अब 7 और 12 का एलसीएम लिया हमने, 84 आ गया। अब देखो यहाँ पे 84 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 से। तो यहाँ पे हो गया 12 एका 12, और मतलब 7 या 21, तो माइनस का 21/84। तो ये दोनों सेम निशान थे, जुड़ेंगे, 33 आ गया जोड़ने से, नीचे 84 के 84 है, निशान किसका आएगा जिसका बड़ा हो, माइनस का माइनस 33/84। ये हो गया, कट कर लिया, 11 3 से कट हो रहा है, 3 में 11 तिया 33 और 28 तिया 84, तो ये आपका आंसर आ गया -11/28। अब देखो आज का हमारा टॉपिक है परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। देखो नंबर लाइन हमें पता है, नंबर लाइन पढ़ी होगी, पिछले 7th में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है पढ़ी तो होगी लेकिन अभी याद नहीं है तो हम दोहरा लेते हैं। देखो नंबर लाइंस में क्या होता है, ऐसे लाइनें होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है, इस साइड में प्लस की होती है 1 2 3 4, और इधर क्या होती है माइनस की 1 -2 -3, इस तरह, यानी यहाँ पे 0 बीच में होता है, इधर पॉजिटिव संख्या और इधर क्या होती है नेगेटिव संख्या होती है, तो ये होती है नंबर लाइन। अब परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित किया जाता है, अब देखो इसको हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल से। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 4/9, 1/8, 26/3, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एक में ले लिए, -5/16, -2/11 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए, यानी आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब 4/9 को पहले प्रदर्शित करना है, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ हो तो उस संख्या के और उससे अगले वाली संख्या के बीच में रखते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है सबसे। और ऊपर कैसा है, अंश हमेशा क्या होना चाहिए, हर से छोटा होना चाहिए, यानी ऊपर छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा है तो पहले उसको छोटा करेंगे, तो 4 छोटा है 9 से, इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या मान लेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब संख्या किसके बीच में आएगी 0 और 1 के बीच में आएगी। यहाँ कुछ नहीं होता तो मतलब यहाँ पे संख्या 0 और 1 के बीच में आती है, तो 0 और 1 के बीच में आएगी, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन क्या नीचे वाली संख्या जब देखते हैं उतने हमें इसके टुकड़े करने पड़ते हैं, यानी 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े करने हैं 9, तो 9 लाइनें खींचती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह 9 लाइन खींच दी, यानी गिन के आप 9 लाइनें, वैसे तो 8 ही खींचेंगी, आप अपनी लाइन यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 8 लाइनें खींचना, 9 भी अपने आप हो जाएगी, गिन के देख लेना एक साइड से 1 2 3 4 5 6 इस तरह 9 लाइनें खींच दी। अब कौन से हिस्से पे लेना है, चौथे पे, तो पहले देखो 1 2 3 और 4, यानी 4/9 लिख देंगे। यानी आपको क्या करना होता है, यहाँ पे सबसे पहले संख्या देखनी पड़ती है, अगर कोई संख्या नहीं है तो हमेशा संख्या 0 और 1 के बीच में आएगी। अगर कोई संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 होता, मान लो यहाँ 2 होता, तो हम क्या करते 2 और 3 के बीच में रखते, यानी एक वो संख्या और एक उससे अगली संख्या। यहाँ पे कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 और 1 के बीच में रखी, फिर नीचे वाली संख्या देखते उतनी हमें लाइनें खींचनी है, तो 9 है तो हमने 9 लाइनें खींच दी। वैसे गिनते रहना 1 2 3 4 इस तरह 8 ही खींचेंगे, क्योंकि 9वीं ऑटोमेटिक वो अगली वाली बन जाती है। 8 है तो 7 खींच देते हैं, थोड़ा गिन लेना, ठीक है, तो 9 लाइनें खींची। और अब उसके बाद 4, कौन से नंबर को प्रदर्शित करना है, 4 नंबर को, तो 4 नंबर यहाँ से गिनना स्टार्ट करो, 1 2 3 और 4 नंबर को हमने शो कर दिया। अब देखो अगला है 1/8, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब किसके बीच में आएगी 0 और 1 के बीच में, तो हमने 0 और 1 के बीच में रखा, तो 0 और 1 के बीच में रखा, कितनी लाइनें खींचनी 8, देखो खींचेंगी, साथ ही 8 भी अपने आप बन जाएगी। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें खींची, 8वीं ऑटोमेटिक हो गई, तो
7 लाइनें खींचती है, एक कम होती है। यहाँ पे अगर 8 है तो 7 ही लाइनें खींचना अपनी तरफ से, क्योंकि 2 ये होती है उसमें से एक आ जाती है। तो 8 हमने लाइनें खींची। कौन सी को प्रदर्शित करना है? पहली लाइन को, तो ये हमने पहली लाइन प्रदर्शित कर दी। इसके बाद देखो 26/3। अब देखो 26/3 में 26 बड़ा है 3 से, तो सबसे पहले इसको छोटा बनाओ। छोटा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। भाग देंगे तो 3 का भाग लगा, 3 का भाग लगेगा तो कितने बार जाएगा? 3 अंठा 24। मिश्र भिन्न बनानी आती है, 3 अंठा 24। भागफल को यहाँ लिखा, शेष क्या बचा? 2 बचे, और नीचे वो ही जिसका भाग दे रहे थे 3, तो 8 से ही 2/3 बच गया। अब ये किसके बीच में आएगा? ये आएगा 8 और 9 के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कितना है? 8 है, तो ये 8 और 9 के बीच में आएगा। देखो मैंने कर भी रखा, 8 और 9 के बीच में आएगा। नीचे ये देखने के लिए आता है, ये जो संख्या होती है ना, ये देखने के लिए आती है किस किस के बीच में आएगा। तो यहाँ 8 लिखा हुआ है, तो हमेशा संख्या 8 और 9 के बीच में आएगी। एक इससे अगली होती है। कितनी लाइनें खींचनी है? 3 लाइनें, तो कट करो। 1 और 2, 2 ही खींची जाती है, तीसरी अपने आप बन जाती है। देखो 1 और 2, तीसरी अपने आप बन गई। 1 2 3 अपने आप बन जाती है ना, तो 2 ही खींचनी है, एक कम खींचा करो, ज्यादा नहीं। तो 3 बन गई, प्लस में 2, ऊपर क्या है? 2, दूसरी को प्रदर्शित करना है, तो यहाँ से गिनो 1 और 2, ये 8 से 2/3 आ गया। अब देखो एक और लाइन को प्रदर्शित कर रखा है, -5/6 माइनस की प्रदर्शित कर रखे है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये भी 0 और 1 के बीच में आएगी, लेकिन कौन से वाले 1 के बीच में आएगी? माइनस है तो -1 वाले के बीच में आएगी। ये नहीं प्लस वाले पे चले जाओ कि ये कहा था कुछ नहीं है तो 0 और 1 के बीच, ये माइनस लिखा हुआ है तो -1 0 और -1 के बीच में आएगी। अब देखो इधर कितनी डंडियां खींचनी है? 6 कट करनी है, 5 ही करेंगे। 1 2 3 4 5, और छठी अपने आप बन जाती है, 6 हो गया। अब देखो हमें शो किसको करना है? 5। इधर से मत गिनने लग जाना कभी 1 से, 0 से, क्योंकि बड़ी संख्या से गिना जाता। यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -5/6। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे -5/6। अब देखो एक और -2/11 डिफाइन करना है, तो 2/11 0 और 1 के बीच में कट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं था, तो 0 और 1 के बीच में होगा, तो यहाँ पे माइनस का था तो 0 और -1 के बीच में होगा। तो हमने क्या किया? 11 यानी 11 लाइनें कट करनी। कितनी करेंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हो गई 11। तो यहाँ पे 11वीं तो अपने आप बन गई। तो 2 और 11 के बीच कौन से नंबर पे लेना है? दूसरे नंबर पे, तो ये आ गए 2 पे कर लिया। किधर से गिनेंगे? इधर से 1 और 2, ये हो गया -2/11। ये क्वेश्चन है जो आपको करना है। थैंक यू।